शुरू करते हैं, सावधान। नमो अरिहंताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयर्याणम्, नमो वज्रायाणम्, नमो लोये सवसाहुणम्, तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारिके। परम मांगलिक ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं श्री छड़ाला जी। इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने 6 ढालें लिखी है। उसमें से हमारी छठी ढाल चल रही है। छठी ढाल में अब चर्चा चल रही है कि आत्मा का अनुभवन किस प्रकार किया जाता है, कैसे मुनिराज पर भावों को निज भाव से न्यारा करते हैं। छंद नंबर 8 पढ़ते हैं एक बार। जिन परम पेनी सुबुद्धि छेनी, डारी अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि ते, निज भाव को न्यारा किया, निज माहि निज के हेतु निज कर आपको आपे गयो, गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गेय मंझार कछु भेद न रह्यो। तो मुनिराज ने अब अपने ध्यान की अवस्था में क्या किया, अपनी सम्यक ज्ञान की छेनी के समान, परम पेनी छेनी के समान सम्यक ज्ञान का उपयोग किया और अपने अंतर में डार के भेद दिया वर्णादि रागादि जो कि पर भाव है, उससे अपने निज भाव को भेद दिया, न्यारा किया। तो हम वही सीख रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं कि कैसे किया जाता है। तो हमने क्या देखा अभी तक कि ये जो जहाँ हम बैठे हुए हैं, जहाँ हम मैं की स्थापना कर रहे हैं, वो मैं में क्या क्या चीजें आ रही है और क्या क्या वास्तव में मैं रूप है और क्या क्या मैं रूप नहीं है। हम तो मैं बोल देते हैं, लेकिन मैं में क्या है, क्या आ रहा है भाई मैं में? हाँ, किसके लिए हम मैं बोल रहे हैं, किसके लिए हम मैं की अनुभूति कर रहे हैं? तो वो मैं में क्या है और हम क्या क्या मान रहे हैं, उसका भेद विज्ञान, उसकी अनुभूति यहाँ पे चल रही है कि वर्णादि मेरे भाव नहीं है, रागादि मेरे भाव नहीं है। तो क्या है मेरे भाव, वो अपन पढ़ेंगे अभी। लेकिन क्या चल रहा है यहाँ पे, वर्णादि। सबसे पहले लिखा है यहाँ पे वर्णादि। तो वर्णादि में हमने क्या क्या लिया, शरीर से भिन्न पर पदार्थ, 3 चीजें ली। देखो, शरीर से भिन्न पर पदार्थ लिए, शरीर लिया और कर्म लिए। तो इसमें हमने क्या करा, प्रयोग करके देखा कि क्या ये ज्ञानात्मक है, चेतनात्मक है, क्या इनमें अनुभूति है, क्या ये मुझे जानते हैं, क्या ये सुख दुख का वेदन करते हैं, क्या ये मेरे साथ शाश्वत रूप से रहेंगे। और इस प्रकार से हमने अनुभव किया कि ये तो मेरे नहीं है, मैं इनका नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ। ठीक है, इतना तो हमने कर लिया था, आगे चलना है अपने को। कल वर्णन किया अपन ने, थोड़ा सा शुरू किया था रागादि भाव का। तो पहले तो हमने व्यवहार मोक्ष मार्ग में इसकी सिद्धि करी थी। किसकी सिद्धि करी थी? कि ये रागादि भाव जो है, यह रागादि भाव पहले सिद्धि करी इसकी कि ये आत्मा के हैं, है ना, आत्मा में होते हैं। और उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नए से आत्मा में ही राग है, ऐसा कहा भी जाता है। ठीक है, ये तो हमने पहले सिद्धि करी थी, आश्रव बंध संवरण निजरा मोक्ष में आत्मा के ऐसे परिणाम, ऐसा बोल बोल के। लेकिन अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आत्मा के नहीं है, मेरे नहीं है ये भाव। आत्मा क्या है, वो तो शब्द डिड्यूस करेंगे अपन, उस समय डिड्यूस नहीं कहता, उस समय पढ़ा था अपन ने, पढ़ी की थी। अब उसको अपन को अनुभव करना है, तो आत्मा ये शब्द बोल नहीं रहे हैं अभी हम। लेकिन जो भी मैं हूं, उनसे ये रागादि भाव न्यारे हैं, इसका अनुभवन करना है। कैसे अनुभवन करना है? तो कल हमने क्या क्या बातें देखी थी, थोड़ा सा रिवाइज करें भाई। आपको भी क्या करना है, ये प्रयोग के रूप में करना है इसको। तो क्या क्या करना चाहिए इस प्रयोग में हमें? तो ये है सबसे पहले कि हम बैठे भाई, थोड़ा शांति से ध्यान लगा की मुद्रा बना के और विचार करें। क्या विचार करें? कल हमने क्या क्या पढ़ा कि भाई फॉर्मूला तो एक ही लगेगा हर किसी में। वो फॉर्मूला क्या है कि रागादि भाव में ज्ञान है क्या, रागादि भाव, क्रोध, जैसे क्रोध है, क्रोध में ज्ञान है क्या, क्रोध को आप प्रश्न पूछोगे, क्रोध जवाब दे रहा है क्या? क्रोध से बस यही प्रश्न पूछ लो, ज्यादा नहीं, कि भैया तू जिस पे आ रहा है वो तू अपने विषय को जानता है कि तू किस पर क्रोधित हो रहा है? तो वहीं पे क्या है, सब समझ में आ जाएगा कि क्रोध को विषय ही नहीं पता है अपना, कि क्रोध क्यों हो रहा है। क्या क्रोध, ये तो एक प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न क्या किया था कल अपन ने, कि क्या क्रोध में कोई संवेदनाएं हैं क्या? संवेदनाएं मतलब कोई अनुभूति हो रही है क्या क्रोध को किसी भी चीज की? हाँ, क्रोध को, क्रोध की अनुभूति हो रही है क्रोध को? मतलब क्रोध को भोगने वाला कौन है? क्या क्रोध क्रोध को भोगने वाला है क्या? हम्म?
तो ये अपन अपने को अनुभव करना है, नहीं तो अपन बोल देंगे 1 मिनट में यहाँ बैठ के कि अपन ने ज्ञान से बोल रहे ना, ज्ञान से नहीं बोलना है, लेकिन अपने को तो अपने को अनुभव से बोलना है कि हाँ हमने देखा कि क्रोध की अनुभूति नहीं है, हमने जाना क्रोध तो क्रोध नहीं जानता है कुछ भी, क्रोध में संवेदनाएं हैं। और तीसरी चीज भी कल करके देखी थी हमने, मतलब पढ़ी थी, करके तो अपने को देखनी है अलग से, करके देखिए अभी बोल रहे हैं क्लास में, लेकिन वो तो आपको अलग से करके देखनी है भैया। हाँ वो तो अपन को प्रयोग अलग से करना है, अभी तो अपन थ्योरी सीख रहे हैं, प्रैक्टिकल अलग से करना है अपने को। स्वयं स्वयं प्रयोग को प्रैक्टिकल बोलते हैं ना, प्रयोग को ही तो बोलते हैं प्रैक्टिकल, है ना। तो प्रैक्टिकल अलग से करना है, थ्योरी तो हमने पढ़ ली है। तो क्या है अब प्रैक्टिकल, एक और क्या करा था कर, थ्योरी क्या पढ़ी थी कर अपन ने, जिसका प्रैक्टिकल करना है कि हमको ये पकड़ना है जब क्रोध आए ना, तो क्रोध के भाव को कैच करना है, पकड़ के रखना है। पकड़ के रखना है, क्यों पकड़ के रखना है कि वो ये उसके अंदर झांक के देखना क्रोध के अंदर, कि जब क्रोध हुआ था तब क्या क्रोध के साथ मान माया लोभ ये भाव भी थे क्या। तो आपको स्टार्टिंग स्टार्टिंग में हो सकता है ऐसा लगे कि क्रोध के साथ शायद लोभ पाया जा रहा है, शायद मान है, शायद माया है, इस प्रकार के भाव हैं। लेकिन वो तो अभी आपको ऐसा लगेगा, लेकिन जब होंगे ना वो भाव, जब होगा क्रोध, आपको जब क्रोध आए दिन भर में, ऐसा तो नहीं वीतराग तो नहीं होगा ना कि क्रोध नहीं आता है अपने को, तो क्रोध आना चाहिए ऐसा नहीं बोल रहे, लेकिन क्रोध क्रोध जब आए तो उसी समय इसको कैच करना, फिर देखना कि इस क्रोध के भाव में अन्य कोई भाव पाए जा रहे हैं क्या। क्रोध के आगे पाया जाएगा, क्रोध के पीछे कोई भाव पाया जाए अन्य, जैसे लोभ रूप या माया रूप, लेकिन जो क्रोध का जो काल है, जितना भी काल है, 1-2 सेकंड का आया, 1-2 सेकंड में आया, 3 सेकंड के लिए आया, तब क्या वो क्रोध के काल में अन्य कोई कषाय पाई जा रही थी क्या, किसी क्रोध ही पाया जा रहा था। तो इससे क्या है, अनुभव में आएगा, कंक्लूजन तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि अनुभव में आएगा कि जिस समय क्रोध का भाव है उस समय अन्य भाव नहीं है। इसका मतलब क्या है, क्रोध की ट्रेन जो है सतत नहीं रहती है, क्रोध टूटता रहता है बीच में, अभी क्रोध आया, फिर थोड़ी देर बाद मान आ जाएगा, फिर माया, फिर लोभ, मतलब सीक्वेंस में नहीं है, बदलते रहे, क्रोध क्रोध मान माया लोभ क्रोध, ऐसा चलता रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि वो टूटक है, टूट जाते हैं बीच में वो भाव, सतत नहीं चलते रहते हैं। ठीक है, लेकिन लेकिन देखो अभी कल क्या अपन ने थ्योरेटिकली सिद्धि करी थी कि अभी यदि मैं क्रोध से मिलकर बना हुआ हूँ, हाँ, निज मेरा भाव यदि क्रोध है, निज भाव मेरा स्वभाव यदि क्रोध है, तो क्रोध का कभी अभाव नहीं होना चाहिए था मुझसे, लेकिन क्रोध का अभाव हो जाता है, क्योंकि जिस समय क्रोध हुआ था उस समय मान नहीं हुआ था ना, तो जब मान हो गया तो क्रोध नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है, ये भी तो मतलब है, तो जब मान हो रहा है तो क्रोध की लिंक टूट गई है, लेकिन फिर भी मेरा अस्तित्व तो है, मैं जान रहा हूँ, कुछ कुछ जानने का अनुभव पाया जा रहा है मुझ में, इसका मतलब क्रोध के अस्तित्व के बिना भी मेरा अस्तित्व रहता है। इसका मतलब क्रोध भाव मेरे निज भाव से न्यारा है, मैं क्रोध से मिलकर नहीं बना हुआ हूँ, क्रोध मेरा नहीं है, क्रोध मुझसे न्यारा हो जाता है, क्रोध मुझसे न्यारा ही है ना, ये बात समझ में आती है। तो ये अपने को करके देखना है कि किस प्रकार से एक एक कषाय को लेना उठाना है, एक पकड़ना है, केश करना है। तो कहना क्या क्या मतलब, मेरी जो धारा है, जो मेरी धारा मतलब क्या है, एक बात तो हम समझ में आ रही है ना कि मुझ में ज्ञान पाया जा रहा है, तो ये जो धारा है ज्ञान की, ये तो सतत बनी हुई है, लेकिन कषायों की धारा टूट 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 के जाती है, टूट टूट जाती है, इसका मतलब मेरा जो मैं जिसमें स्थापित स्वयं को कर रहा हूँ ज्ञान में अपने आप को, हाँ, उससे ये भाव न्यारे हैं। एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्या, कि आप बार बार ऐसा बोल रहे हो कि आप ज्ञान से डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, वो चौथे नंबर का प्रयोग है, जब वो निज भाव आएगा ना तो वो प्रयोग करेंगे अपन, कि आप बार बार ऐसा बोल रहे हो कि मैं ज्ञान हूं, मैं ज्ञान हूं, सिद्ध तो करो कि मैं ज्ञान हूं पहले। क्योंकि अपन ने क्या सब पर में लगाया कि वो ज्ञान नहीं है, मैं जानता हूँ, शरीर में लगाया शरीर कुछ नहीं जानता है, मैं जानता हूँ, कर्मों में लगाया, अब राग आदि भाव में भी लगा रहे हो, और मतलब फॉर्मूला क्या बनाया था हमने कि मैं ज्ञान हूँ, बाकी सब अज्ञानी हैं, तो जिसमें अज्ञान जो अज्ञान रूप है वो मेरे भाव से नहीं आ रहा है, फार्मूला लगाया, लेकिन इसकी सिद्धि तो करो पहले, सब बाकी सब तो अज्ञानी है, इसकी सिद्धि आपने कर ली, लेकिन इसकी तो सिद्धि करो कि मैं ज्ञानी हूँ, इसकी सिद्धि करना बाकी रह गई ना, तो भी करेंगे उसकी भी, हालांकि थोड़ी बहुत हमने बीच में ले लिया था वो पॉइंट भी, लेकिन उसका क्या निज भाव जब आएगा ना ये, तब अपन वो विस्तार से इसको करने वाला है, भी आने ही वाला है वो। हाँ, कुछ प्रश्न है आपका? मैं बोल रहा था कि अपन क्रोध मान माया लोग को सबको अलग अलग कर रहे हैं, तो बोलते हैं कि ये टूटक है। लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ रागादि भाव तो ऑलवेज चलता ही रहेगा। हाँ क्रोध नहीं तो मान है, मान नहीं तो माया, माया नहीं तो लोभ है। तो फिर हाँ अपन इसे क्यों नहीं बोल सकते कि ये स्वभाव है। हाँ, तो ये इनका प्रश्न है कि भैया राग आदि भाव तो चलते रहते हैं ना भैया, अभी लोभ का भाव, लोभ रूप राग है, थोड़ी देर बाद हास्य रूप राग हो जाएगा, तो ये राग बना हुआ है, ठीक है, तो फिर हम बोल सकते हैं कि हम राग से ही तो बने हैं, वो राग का वैरायटी अलग अलग है, कभी हास्य रूप होती है, कभी लोभ रूप होती है, कभी मान रूप होती है, कभी वेद रूप होती है, तो हम राग से मिलके बने हुए हैं, ऐसा इनका प्रश्न है। तो सिर्फ देखो,
यदि हम राग से मिलकर बने हुए हैं ना, तो राग का कभी अभाव नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है, या तो राग रहेगा या द्वेष। तो यदि राग कर रहे हैं हम तो द्वेष नहीं है, और द्वेष करे तो राग नहीं है। इसका मतलब क्या है कि राग भी टूटक हो रहा है ना। राग द्वेष परिणति बदल तो रही है आपस में, सिर्फ राग 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 ऐसा तो नहीं है, द्वेष रूप परिणति भी है। हाँ, तो यहाँ पे रागादि क्यों लिखा है, क्योंकि सबसे अंत में आता है ना राग, इसलिए अपन जब वीतरागी शब्द पढ़ा था ना, तब वीर द्वेषी क्यों नहीं बोलते हैं भगवान को, वीतरागी ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि राग अंत में जा रहा है। तो राग चला गया मतलब द्वेष तो पहले ही चला गया था। हाँ, इस प्रकार से ये है। तो ऐसा नहीं है कि जब मतलब राग राग से मिलकर बने हुए हैं, राग है नहीं है, कभी कभी द्वेष है। दोनों चल रहे हैं ना साथ में। साथ में मतलब राग द्वेष इस प्रकार से चल रहे हैं ना। हम्म। और दूसरा ये है कि आप ये भी भाई, ये तो अपन बोल रहे हैं कि राग रूप अपन ने इसको परिभाषा में डाल के रखा है, अपन ने कैटेगरी में डाल के रखा है। क्या कि लोभ राग की कैटेगरी का है ना, अपन ने कैटेगरी बनाई हुई है। लेकिन लोभ तो लोभ, हम तो ये कहेंगे कि लोभ लोभ की कैटेगरी का है, लोभ अलग प्रकार का परिणाम है। वो तो अपन ने उसको ब्रॉड कैटेगरी में डाला है। जैसे राग को भी अपन और ब्रॉड कैटेगरी में डाल दे, कषाय कषाय को भी और ब्रॉड कैटेगरी में डाल दे, चारित्र मोह के परिणाम, चारित्र मोह को और ब्रॉड कैटेगरी में डाल दें, आत्मा के विकारी परिणाम और उसको ब्रॉड कैटेगरी में डालें कि इतने भी अशुद्ध परिणाम है। तो अपन कैटेगरी तो अपन ने डाला है उसमें, लेकिन जो माइन्यूट टेबल पर आप देखोगे तो लोभ लोभ रूप है, लोभ अलग है। लोभ अलग है। आप ये देखो ना, लोभ का लोभ रूप देखो, आप ये मत देखो कि राग रूप है, लोभ है ये। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं है राग रूप, लेकिन देखने के लिए तो ये तो लोभ है। सबसे जो बॉटम में माइन्यूट परिणाम है वो पकड़ में आ रहा है, वो लोभ है। ठीक है, अब उसमें लगाओ फिर कि क्या मैं लोभ से मिलकर बना हुआ हूँ क्या, नहीं, लोभ तो नष्ट हो गया था। लोभ तो नष्ट हो जाता है। मतलब लोभ की ट्रेन जो है वो डब्बा चला जाता है, फिर दूसरा डब्बा आता है। तो जब लोभ नहीं है तब भी मैं हूं ना, इसका मतलब लोभ चला गया है फिर भी मैं हूँ। ठीक है। शरीर को से भी तो अपने को राग करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर शरीर नहीं रहेगा तो अपन मतलब मोक्ष मार्ग पे कैसे आगे बढ़ पाएंगे, ये भी तो है। तो ये हमने मुख्योपचार शरीर को तो दुभेग। अपन ने पहले से ही हाँ अलग कर दिया, पुद्गल है बोले ये तो अलग है, मैं अलग हूँ। हाँ, तो फिर हाँ। अपन अगर शरीर को अलग ही मान लेंगे कि भैया तू अलग है, चल हटा, तो तेरे से क्या लेना देना मेरे को। हम्म। तो मोक्ष मार्ग में तो सहायक तो वो उस पुद्गल के सहारे ही तो अपन आगे बढ़ पाएंगे। हाँ, तो ये हमने जब व्यवहार मोक्ष मार्ग की चर्चा करी थी, तो ये तो हमने बोल देखा ही था ना कि शरीर से इतना तो राग। अरे ऊपर लिखा था, ले तप बढ़ावन हेतु ना ही तन पोषते तज रसन को। अरे मुनिराज जी, वही तीन कछाय चौकड़ी का भाव होने के बाद भी वो शरीर से इतना राग तो कर ही रहे हैं कि गाड़ी में फ्यूल डलेगा तो ही ये मुक्तिपुर तक पहुंचेगा, रत्नों से भरा हुआ ट्रक। ये अपन एग्जाम्पल भी लिया था। लेकिन वो व्यवहार मोक्ष मार्ग का प्रसंग था, इसलिए वहां पे शरीर से राग संबंधी शरीर चलता रहे, इतना राग पाया जाए, उस संबंधी क्रियाएं भी पाए जाए। लेकिन अब ये जो चर्चा चल रही है निश्चय मोक्ष मार्ग की चल रही है। निश्चय मोक्ष मार्ग में जो अनुभवन है वो शरीर से भिन्न अनुभवन है, कि अब ये शरीर है तो है, नहीं है तो नहीं है, जो है सो है। हम जिस अवस्था में बैठे हैं उस अवस्था के प्रकरण में हम ऐसी अनुभूति कर रहे हैं कि ये शरीर मुझसे न्यारा है। अब ये राग रहे तो रहेगा ना, व्यवहार मोक्ष मार्ग चलेगा ना, उस हम क्या मना कर रहे हैं उसका, कि व्यवहार मोक्ष मार्ग साधने के लिए वो साधन था, लेकिन साध्य ये है। जब साध्य के मार्ग पे लगे हैं, तभी तो हमने नए पढ़े ना इतने सारे। ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए से हम जानते हैं कि शरीर हमारा है, लेकिन अब जो पढ़ रहे हैं आगे, इसमें हम जानते हैं कि नहीं, हमारा नहीं है। दोनों प्रकार से विवक्षा है उसकी। तो वो जो आप बोल रहे हो प्रकरण हो गया है व्यवहार मोक्ष मार्ग में, वो चलाने के लिए है। हाँ, वो जब 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 ध्यान की अवस्था में नहीं है तब है। अभी तो ध्यान की अवस्था में चल रहे हैं हम, अभ्यास की अवस्था में, आत्मानुभवन की अवस्था में है। बाहुबली भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, क्योंकि उनने सोचा था कि मैं भरत की भूमि पे खड़ा हूँ, ऐसा कुछ था ना, कुछ प्रकरण। तो हाँ। अगर वो अगर ऐसा सोचते कि मैं तो खड़ा ही नहीं, तो पुद्गल है, मेरे को पुद्गल से क्या लेना देना, मैं तो अंतरात्मा हूँ और मैं तो अलग ही हूँ। तो हम्म। उस कंडीशन में भी तो उनको हो सकता था केवल ज्ञान की प्राप्ति। हाँ, तो उनको ऐसे भाव नहीं, अरे वही तो बात है ना, उनको भाव ही नहीं आए ऐसे कि भैया ये अलग है, ये अलग है, जो हो गया वो हो गया। अंतरंग मन को बना हुआ था ये भाव कि ये जो पृथ्वी है, ये भूमि है, ये भारत की है। यदि भाव पहले आ जाते कि भैया ये कोई किसी का नहीं है, ये पौद्गलिक है, शरीर पौद्गलिक है, शरीर शरीर का भूमि का स्पर्श कर रहा है, इस प्रकार के भाव होते तो आगे बढ़ते मार्ग पे, तो भी उनको वितरकता की प्राप्ति हो जाती। लेकिन उनको ऐसे भाव नहीं हुए। हाँ हाँ, जब मम्मी बोल रही कि जब होगा ऐसा भाव तो कि भाई ये भूमि किसी की नहीं है, तो एक फिर तो हाथों हाथ तो उनको उसी वक्त केवल ज्ञान ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो वो भाव थे कि ये भूमि किसी की नहीं है।
अगर वो होता कि नहीं तुम तो उस भूमि से खड़े ही नहीं हो, तुम्हारा पुद्गल खड़ा, तुम तो जीव हो, तुम तो अलग ही हो, ये भी तो हो सकता था ना एक। हाँ तो हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं ना, होने के लिए हो जाता, नहीं होने के लिए नहीं हुआ। ये हो जाता, मतलब जिस समय हुआ तो हमने बोला कि हाँ इस समय हो गया, और जब तक नहीं हुआ था तब हम बोल रहे थे कि इस समय तक नहीं हुआ था। बस एक एक साल तक नहीं हुआ तो नहीं हुआ, जब हुआ तब हुआ। ऐसा भाव, हाँ, अनादिकाल से जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है, तो ये प्रश्न ये भी उठ सकता है कि अरे इतने इतना तो पड़ा, अभी तक भाव क्यों नहीं करा जीव ने ऐसा, तो नहीं करा उसने पुरुषार्थ ऐसा, इसलिए नहीं हुआ इसके भाव। अब जब करेगा तब होंगे। अनादिकाल से हम संसार में, पहली बार तो पढ़ नहीं रहे जिनवाणी ना, अनेक बार पढ़ लिया, अनंत बार पढ़ लिया, हम तो ये बोल रहे हैं, फिर ऐसे भाव क्यों नहीं हुआ? अभी तक संसार में क्यों संसरण कर रहे हैं हम? इतना ऐसा पुरुषार्थ ही नहीं करा हमने। जब करेंगे तो हो जाएंगे, अनुभव करेंगे, हो जाएंगे बस। हम्म और कुछ? चलो आगे चले यहाँ से, तो अपन क्या पढ़ रहे थे, रागादि भाव से। तो ये जो अपन को तो भेद विज्ञान करना, देखो ये जो, मैं एक बात और बताता हूँ यहाँ पे, कि ये जो चल रही है ना धारा यहाँ पे, ये उनके लिए उपयोगी है जो कि व्यवहार मोक्ष मार्ग पे चल रहे हैं। वो सीधे जंप करना चाहेगा यहाँ पे, है ना, किसी एक के लिए नहीं बोल रहा हूँ भैया, मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ, किसी एक को मत लगाना आप। कि कोई जंप करना चाहेगा तो ये तो प्रकरण देखो, अब यहाँ पे देखो ना, छड़ाला में प्रकरण जो लिए मूलभूत जो प्रयोजन था वो सबसे अंत में जाके लिया है। तो पहले क्या है, आप सीधे ही सम्यक दर्शन के बीच का अंकुरण करना चाहें, चारित्र का वृक्ष लगाना चाहें ऐसी भूमि पर जो कि व्यवहार मोक्ष मार्ग से उपजाऊ हुई नहीं है पहले, तो संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए ये देव पूजा, गुरुपास्ति, शास्त्र स्वाध्याय, तप, दान, संयम, जो जो भी क्रियाएं बताई ये आवश्यक है सम्यक दर्शन की प्राप्ति, वो सब जरूरी है सब काम काम के लिए। नहीं तो क्या है, हम बैठेंगे सही लेकिन हमारी प्रतीति शरीर में बनी रहेगी, आत्मा की तरफ रुझान ही नहीं बनेगा हमारा, प्रतीति जाएगी नहीं उस समय, उस शरीर को लेकर इतना गाढ़ा ममत्व है ना अनादिकाल का। तो इसलिए क्या है कि वो सब जरूरी है, इसलिए सीधे इस पे जंप नहीं कर सकते हम, है ना, वो सब जरूरी है। वो जैसे भूमि पे हल चलाते ना, फिर ही उस पे अंकुरण होता है, फिर उस पे वृक्ष लगता है, तो ये वो हल चलाने का काम है व्यवहार मोक्ष मार्ग। ठीक है, तो वो चलेगा हल, तो ये कोमलता आएगी परिणामों में, मृदुता आएगी, ऋजुता आएगी, मार्दव आर्ज तो आएंगे भाव, क्षमा के भाव आएंगे, नहीं तो फिर रागादि भाव चल ही रहे अनादिकाल से। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं यहाँ से। अब क्या है, यहाँ पे अपन ने क्या बात करी थी अभी तक, कि रागादि भाव को निज भाव से न्यारा करने के लिए हमने जो फॉर्मूला लगाया था वो यही था, वापस से एक बार, कि यह कुछ जानता नहीं है, फीलिंग्स में कोई फीलिंग्स नहीं है, और इनकी धारा सतत नहीं है, टूट जाती है बीच बीच में, क्रोध की धारा जैसे है, तो यदि क्रोध से मिलकर बने हुए हुए हैं तो वो धारा रहना चाहिए, लेकिन वो टूट जाता है, इसका मतलब क्रोध से जीव न्यारा है। ठीक है, अब यहाँ से आगे चले तो देखो, ये जो क्रोध अपन ने लगाया ना, जो ये भाव केच होने वाले भाव थे, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये भाव केच हो जाते हैं इजीली, है ना। मतलब जैसे क्रोध आ रहा है, तो हमने जो अभी तक जिन बात की करी ना, मोटी कषायों की, जिसका अनुभाग तीव्र था कहने के लिए शास्त्रीय भाषा में, जिसका उदय तीव्र था, अनुभाग तीव्र था, ऐसे क्रोध, वो क्रोध करना, केच करना आसान है हमारे लिए, है ना। क्रोधी हो रहा है जीव, तो इस प्रकार का क्रोध करेगा तो उस समय उसको केच करना आसान रहेगा कि हाँ मैं क्रोधी हुआ था। तो उस समय उसके लिए शायद ये आसान रहेगा जानना कि जिस समय क्रोध चल रहा है उस समय मान, माया, लोभ नहीं चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब सूक्ष्मता से इसका उदय आ रहा है, सूक्ष्म अनुभाग का अनुभव, मतलब तीव्रता से नहीं आ रहा है, हम्म थोड़ा अनुभाग कम है उसका, क्रोध, मान, माया, लोभ का, तो वो केच नहीं होगा। हाँ, तो जैसे अभी अभी के लिए आप बोलो तो हमारे क्या परिणाम चल रहे हैं, तो मंद चलेंगे ना जैसे, तो केच नहीं हो पाएंगे शायद, कि लोभ के चल रहे हैं, कि मान के हैं, कि माया है, कि क्रोध के, ऐसे परिणाम शायद केच करना मुश्किल है। तो ये अब स्थूल मतलब मोटी कषायों पे लगाना, ये प्रयोग करना आसान है, लेकिन सूक्ष्म कषायों पे प्रयोग करना इतना आसान नहीं है, जिसका अनुभाग कम है। लेकिन प्रयोग तो ऐसे ही करना पड़ेगा, क्या कि सूक्ष्म कषाय को भी कैच करना पड़ेगा, सूक्ष्म कषाय को भी सामने लाके खड़ा करना पड़ेगा, उससे भी ज्ञान के प्रश्न करना पड़ेंगे, उससे भी संवेदनाओं के प्रश्न करना पड़ेंगे, उससे भी धाराओं के प्रश्न करना पड़ेंगे। उससे नहीं भी समझ में आ रहा है, तो देखो यदि थोड़ा सा भी लोप पाया जा रहा है ना, इतना समझ में थोड़ा सा केच हो रहा हो, यदि कि थोड़ा सा लोप पाया जा रहा है उदाहरण के लिए, तो ये इसमें अब जीव स्वयं देखे अपने अपने परिणामों को, कि क्या ये जो काषाय के परिणाम है, राग के परिणाम है, क्या ये सहज परिणाम है, क्या क्या इनमें मुझे सहजता का अनुभव होता है, क्या क्या इनमें मुझे सुख का अनुभव होता है, क्या इसमें मुझे निराकुलता का अनुभव होता है, क्या क्या इसमें मुझे आनंद का अनुभव है, क्या मुझे इसमें वीतरागता का अनुभव है, क्या इसमें मुझे सुख का अनुभव है, क्या उसमें मुझे कृत्य कृत्य बनने का अनुभव है, क्या मुझे इसमें क्षमा, मार्दव, आर्जव और शुचिता का अनुभव है। इस प्रकार से समझ में आ जाएगा कि इनमें सहजता का अनुभव नहीं हो रहा है, और इसमें सहजता का अनुभव नहीं हो रहा है, उनमें तो क्या है, देखो एक फिजिक्स का नियम है,
फिजिक्स का नियम है यही है, आपने फिजिक्स में इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, और क्या था, स्टेबिलिटी पढ़ी थी हमने जब। तो फिजिक्स का नॉर्मल नियम है कि हर वस्तु अपने स्वभाव में रहना चाहती है, अपने स्वभाव का नाश नहीं करना चाहती। हर कोई भी वस्तु है ना अपने स्वभाव में जाना चाहती है, इक्विलिब्रियम का प्रिंसिपल है। या कोई भी चीज देखोगे ना, फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम है, फिजिक्स में जैसे जैसे ऊपर से नीचे पानी गिरता है, तो क्यों गिरता है कि उसका स्वभाव है नीचे गिरना। अग्नि की शिखा नीचे से ऊपर, उसका स्वभाव है ऐसा। तो हर वस्तु अपने स्वभाव में परिणमन करना चाहती है, ठीक है। अब यदि ये मेरा स्वभाव होता तो इसमें मुझे परिणमन करते वक्त सहजता होना चाहिए थी कि मैं इसी स्वभाव में रहूं, इस स्वभाव को न छोड़ूं। हाँ, लेकिन ये जीव क्या है, इस स्वभाव में रहना नहीं चाहता है, इससे निकलना चाहता है बार बार। ये इसको ये अच्छा नहीं लगता है, तो ये बाहर, मतलब इसमें सहजता नहीं लगती है, इसमें इसको आकुलताएं होती है। किन किन भावों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सूक्ष्म कषायों की बात कर रहे हैं। तीव्र कषायों को भी ले लेना, स्थूल कषायों को भी, सबकी बात सामान्य रूप से है कि ये जो कषायिक भाव है, स्थूल हो या सूक्ष्म हो, ये मुझे सहजता का अनुभवन नहीं होता है, आकुलताओं का अनुभवन होता है। हाँ, और वस्तु का स्वभाव तो स्थिरता की तरफ होना चाहिए, आकुलताओं की तरफ नहीं होना चाहिए कि ये कर लें वो कर लें। आकुलता मतलब ये कर लें वो कर लें, जबकि स्वभाव तो ऐसा होना चाहिए कि स्थिर हो। हर वस्तु स्थिरता चाहती है संसार की, देखना आप कहीं भी देखना, कोई से ब्रह्मांड का नहीं, कोई देख लेना, स्थिरता चाहिए। हाँ, तो ये इसका मतलब क्या है कि ये सहजता का अनुभव नहीं हो रहा है, तो सूक्ष्म जो भाव हैं वो भी मुझसे न्यारे हैं। वही जो स्थूल भाव में लगाया था वही सूक्ष्म भाव में करके देखना, और एक एंगल नया लेकर आना उसमें सहजता का, कि मुझमें सहज, इन भावों में मुझे सहजता नहीं है। भले ही वो पकड़ में नहीं आ रहे हो, कैच नहीं हो रहे हो, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इन भावों में, ये क्यों हो रहे हैं। ये तो क्या है, अपन अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे, प्रयोग करेंगे, तब समझ में आएगा। एक्चुअली क्या है, जिसने वीतरागता का स्वाद चखेगा वो रागादि भावों में सहजता का अनुभव नहीं करेगा। जिसने स्वाद ही नहीं चखा है अभी तक, वो फिर वो उसको पता ही नहीं ना कि अभी सहजता मतलब होती क्या है, पता ही नहीं ना। इसलिए क्या है कि जितने कषायों की जितनी प्रशमता होगी, उतना उतना अच्छा लगना लगेगा, देखना आप, है ना। पर सुख पड़े थे बहुत प्रकार के, उसमें एक सुख था प्रशमता का सुख। हाँ, प्रशमता मतलब, और अपन ने इसमें पढ़ा था प्रशमता, सम्यक दर्शन के 8 गुणों में, प्रशम, संवेग, आस्तिक, अनुकंपा। तो उसमें प्रशमता मतलब कषायों की मंदता। तो कषायों की मंदता सुख रूप है, कषायों की मंदता में सुख होता है। हाँ, सुख रूप है ऐसा तो भी मत बोलो, पर हाँ, कषायों की जितनी कम होती हैं उतना मुझे सहजता का अनुभव है, उतना मुझे सुख का अनुभव है। कम कषायों में ज्यादा सुख का अनुभव है। हाँ, और मैं सुखी होना चाहता हूँ, मैं अपने स्वभाव में जाना चाहता हूँ। ये कषाय मुझे अपने स्वभाव से विचलित करती है। ये स्वयं अनुभव करने की चीज है कि जब मैं क्रोधी होता हूँ तब ऐसा लगता है कि मैं अपने स्वभाव में नहीं हूँ। ये सब अनुभव करना, आगे चले अपन तो। आप जितने प्रयोग करो उतने कम है इसमें, तो आपको बैठना है आराम से और प्रयोग करना। आगे चले आप। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ फिर भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। क्या आपने, जैसा मैंने स्टार्टिंग में लिया था ना, कि सारे भावों को हमने ज्ञान के फॉर्मूले में लगा ला के देखा, इसमें ज्ञान पाया जाता है क्या, इसमें पाया जाता है क्या, हम सबको हटा दिया कि ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। राग आदि भाव भी जड़ हैं, राग आदि भाव को भी जड़ कह दिया हमने, इसमें ज्ञान नहीं पाया जाता है। भैया जड़ क्या है, जिसमें चेतना नहीं है वो जड़ है, और चेतना की परिभाषा क्या है, जिसमें ज्ञान दर्शन है वो चेतना है। हाँ, इसका मतलब रागादि भाव में ज्ञान नहीं है इसलिए वो चेतन नहीं है, और चेतन नहीं है इसलिए जड़ है। रागादि भाव जड़ है, ये मैंने अपने अनुभव से सिद्ध किए, और मैं तो ज्ञानात्मक हूँ, ऐसा बार बार कह रहे हैं। लेकिन अब इंपॉर्टेंट प्रश्न आगे खड़ा हो गया। वो प्रश्न तो पहले ही खड़ा हो गया था, लेकिन वो अपनी पंक्ति में अब आया निज भाव। तो अब वो निज भाव से इसको रिलेट करने के लिए इसको यहाँ उठा रहे हैं इस प्रश्न को। प्रश्न क्या है कि आपने बार बार ऐसा बोला कि मैं ज्ञानात्मक को साबित करो, सिद्ध करो, सिद्ध करो कि मैं ज्ञान हूं, मैं कोई द्रव्य हूं जिसमें ज्ञान पाया जाता है, सिद्ध करो। क्योंकि आपने बाकी सबको हटा दिया था ना, ये बोल बोल के कि इनमें ज्ञान नहीं है इसलिए मैं नहीं हूँ, उसमें ज्ञान नहीं है मैं। अब हम बोल रहे हैं कि, हम तो बोल रहे हैं ज्ञान भी हमारा नहीं है। कोई शंकाकार ऐसा बोलेगा ना कि भाई ज्ञान भी मेरा नहीं है, तो ज्ञान भी मुझसे दूर हो गया फिर तो मेरा अस्तित्व कैसे सिद्ध साबित करोगे फिर आप। तो मैं ज्ञान हूं ये सिद्ध करना है। क्या मैं ज्ञान हूं ये सिद्ध करना है, ऐसा किसी शंकाकार का प्रश्न हो सकता है। इस प्रश्न को साइड में रखो एक सेकंड के लिए, और अपन चलते हैं अपने प्रयोग नंबर 4 पे, है ना। एक में अपन ने शरीर से भेद विज्ञान किया, एक में कर्म से किया, एक में राग आदि भाव से किया। ठीक है, 3 प्रयोग हो गए अपने। अब चौथा प्रयोग क्या है, चौथा प्रयोग क्या है, जो प्रश्न हमने
शरीर से किए, कर्म से किए, राग से किए। अब वही प्रश्न अपने को किससे करना है? वही प्रश्न अपने को अब ज्ञान से करना है कि हे ज्ञान, हे ज्ञान। अब सुनना, आप तो बिल्कुल ऐसे उत्तर दोगे इसका। हाँ, शंकाकार का प्रश्न था कि सिद्ध करो कि मैं ज्ञानात्मक हूँ। ठीक है, अभी करते हैं सिद्ध। और ये उसको सिद्ध नहीं करना अपने को, तो स्वयं को सिद्ध करना है। स्वयं को स्वयं की अनुभूति में आना चाहिए कि मैं क्या हूँ। ठीक है, मैं कोई द्रव्य हूं जिसमें ज्ञान पाया जाता है, ये सिद्ध करना है आपको अपने अनुभव से। तो कैसे सिद्ध करेंगे? वही फॉर्मूला लगाएंगे। राग से पूछा था भैया कि तेरे में ज्ञान पाया जाता है क्या? अभी पूछा था ना राग से, क्या तेरे में ज्ञान पाया जाता है क्या? अब ज्ञान से पूछो कि हे ज्ञान, तेरे में ज्ञान पाया जाता है क्या? ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बात तो वही होगी ना, ये ज्ञान से सिद्ध करना था आपको। लेकिन पृथक, ये तो पृथकपना सिद्ध कैसे करेंगे? मतलब स्वपना कैसे सिद्ध करेंगे? तो पृथकपना भी सिद्ध हो सकता है इसी प्रकार से, इस फॉर्मूले से। लेकिन सुनो, अभी आगे चलते हैं अपन कि तेरे में ज्ञान पाया जाता है क्या। ठीक है, तू जानता है क्या? ठीक है, हे ज्ञान तू जानता है क्या? तेरे में ज्ञान पाया जाता है क्या? तेरे में कोई अनुभूति पाई जा रही है क्या? तेरे में ज्ञानात्मक स्वभाव पाया जा रहा है क्या? अब स्वयं को देखो, जिसमें आपको मेन स्वयं में जिसकी स्थापना जिसमें की थी, उस स्वयं को देखो कि क्या मुझ में कोई अनुभूति पाई जा रही है क्या? मुझ में कुछ ज्ञान का वेदन पाया जा रहा है क्या? तो वो कहने का क्या मतलब है कि अपनी स्थापना स्वयं अपने आप से ज्ञान में ही होती है। अपना ज्ञान ज्ञान में आके टिकता है। वो जो द्रव्य है, जिस द्रव्य को हम बता रहे हैं यहाँ पे, आचार्य बतला रहे हैं कि निज भाव क्या है, उसको हम अंत में अनुभव से सिद्ध करेंगे यहाँ पे। अपने प्रयोग से, क्या प्रयोग से सिद्ध करेंगे? कि हाँ, मेरा निज का भाव तो मेरे ज्ञान में आके ही टिकता है। हाँ, ज्ञान की देखो, अपन सारे सारे फॉर्मूले लगाना है इस पे, कि जो जो भी हमने करे थे। ठीक है, उदाहरण के लिए देखो, आपको अभी भी ऐसा लगेगा कि भैया ये तो आप ज्ञान को सिद्ध कर रहे हो कि आपने अज्यूम कर लिया है कि मैं ज्ञान हूं, और वही फॉर्मूला आपने लगाया है। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो यहाँ पे। तो ठीक है, अपन नए नए कुछ नए नए क्वेश्चन लेके आते हैं। उदाहरण के लिए, हमने जो अभी रागादि भावों के लिए जो बात की थी कि क्या राग की धारा सतत बनी रहती है एक सरी की? क्रोध की धारा, उदाहरण के लिए, क्या क्रोध की धारा एक सरी की बनी रहती है क्या? ये प्रश्न उठाया था ना अभी क्रोध रागादि भाव में, कि ये ट्रेन आई थी, ट्रेन उदाहरण लिया था अपन ने। तो क्रोध का डब्बा आया, लोभ का आया, है ना? ये डब्बे आए थे, अलग अलग डब्बे आए थे। हाँ, और इनका अस्तित्व समाप्त होने पर भी मेरा अस्तित्व, मुझे ऐसा लगा कि हे मैं, मेरा अस्तित्व पाया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है, संवेदन हो रहा था मुझे। ठीक है, अब यही प्रश्न अपन अज्ञान के लिए करें क्या, कि ज्ञान की धारा सतत बनी रहती है क्या? ये प्रश्न करो अब अज्ञान से। हाँ, क्या मेरे अस्तित्व में ज्ञान की धारा, चेतनपना, ज्ञानपना, जानने का कार्य, उपयोग, जो ज्ञान कार्य कर रहा है प्रति समय, ये तो हमको समझ में आ रहा है ना कि हमारा ज्ञान कुछ हम जान रहे हैं, जान रहे हैं, जान रहे हैं, जान प्रति समय हमको ऐसा लगता है जान रहे हैं। कभी ऐसा लगा है बीच में कभी कि नहीं जान रहे हैं? ऐसा कभी लगा कि नहीं जान रहे हैं? प्रति समय ऐसा लगता है कि जान रहे। अभी नींद वाले को छोड़ देना, कि नींद में ऐसा, नींद भी जानते हैं हम, लेकिन अभी वो छोड़ देना, अभी वो कैच नहीं हो पाएगा। लेकिन जब दिन भर में, तो जब जाग रहे हैं जागृत अवस्था में, तब तो मानना ही पड़ेगा ना कि हम जान रहे हैं। कभी ऐसा होता है थोड़ी देर के लिए कि हम जानने छोड़ दिया हो? ऐसा कभी अब ये स्वयं वो 48 मिनट करके देख लेना, बैठ जाना, करके देख लेना कि कभी एक आध समय ऐसा आ जाए बीच में कि हम नहीं जानते हो कि हम जान रहे हैं। तो आपको पता कैसे पड़ेगा? जानने वाले भी आप थे कि आप नहीं जान रहे हो उस समय। मतलब को बीच में कोई बोले कि बीच में 1 घंटा आ गया था ऐसा कि जहाँ मैं नहीं जान रहा था, तो आपको पता कैसे पड़ा कि उस समय आप नहीं जान रहे थे? मतलब आप जान रहे थे कि आप नहीं जान रहे हो, आप ये कहना चाह रहे हो? सब संभव ही नहीं है ये तो। इसका मतलब ज्ञान की धारा सतत बनी हुई है, ज्ञान की धारा सतत बनी हुई है। तो एक बात तो यहाँ से साबित हो गई है। क्या साबित होती है? कि मेरे जहाँ जहाँ मेरा, जब जब मेरा जो मेरा अस्तित्वपना है, उसमें ज्ञान का अस्तित्वपना सदैव विद्यमान है। तो ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि मैं ज्ञान से मिलकर बना हुआ हूँ। हाँ, ऐसा लगता है ना, ये ज्ञान से मिलकर बना हूँ, क्योंकि मेरे ज्ञान की धारा सतत बनी हुई रहती है। समझ में आ रही ना बात? हाँ? अब ये ज्ञान में लगाया, अपन ने अनुभूति में लगा के देखना है इसको। क्या कभी ऐसा होता है कि मैं अनुभूति शून्य हो जाता हूँ, मुझे ज्ञान की अनुभूति नहीं हो रही है, मुझे कोई वेदना नहीं हो रहा है, मुझे संवेदनाएं नहीं हो रही, मुझे चेतनता का अनुभव नहीं हो रहा है? वही जो अपन ने राग में लगा के देखा था कि राग में हो रहा है क्या, शरीर में हो रहा है क्या, कर्म में हो रहा है क्या? लेकिन समझ में आएगा कि नहीं, मुझ में हो रहा है। मुझ में क्या हो रहा है? मुझ में इस प्रकार का अनुभवन हो रहा है।
तो इसका मतलब क्या है कि मुझ में कुछ है जो कि मतलब मैं जो हूँ वो ज्ञान से मिलकर बना हुआ हूँ, कहने का मतलब ये है। तो ज्ञान की अनुभूति आती है यहाँ से कि हाँ मेरा, अब समझ में आया ना वो कि भाई क्या बात है कि एक्चुअली कि अब ये समझ में आया कि वो जो पहले वाली एक्सरसाइज की थी अपन ने, उसमें ज्ञान से क्यों भिन्नता हमने करवाई थी। क्योंकि ये अनुभवन हमको हो रहा है कि मुझ में ज्ञान पाया जा रहा है, ज्ञान की सतत धारा बनी हुई है, मतलब मैं ज्ञानात्मक बना हुआ हूँ। कि दर्शन ज्ञानावरणी कर्म का कितने ही जो न कितने अनुभाग से उदय क्यों नहीं आ जाए, कितने ही अनुभाग से ज्ञानावरण कर्म का उदय क्यों नहीं आ जाए, कितनी प्रदेशों की संख्या से, तो भी वह ज्ञान को पूरा पूरा ढकने में असमर्थ है। ये भी सिद्धांत के वचन है ये। भले निगोद अवस्था में चले जाए, लब्धि पर्याप्त तक निगोद अवस्था में चले जाए, भले वो जितना भव हो सकता है उसका, हाँ अधिकतम उस भव में चला जाए, लेकिन फिर भी ज्ञान आवरण कर्म का ऐसा उदय नहीं आएगा कि वो पूरे पूरे ज्ञान के और को पूरे पूरे ज्ञान को वह ढक ले। ज्ञान का कुछ न कुछ क्षयोक्षम तो हमेशा बना ही रहता है। ज्ञान की धारा सतत अनादिकाल से इस जीव को बनी हुई है ना। ये इस प्रकार की धारा नहीं बनी है, क्रोध रूप धारा बनी हुई नहीं है, अन्य धारा बनी हुई नहीं है, शरीर की धारा नहीं है, कारण शरीर की धारा नहीं है, क्रोध मान माया लोभ की धारा नहीं है, लेकिन ज्ञान की धारा सतत रूप से बनी हुई है। ये हम अनुभव से हमको करना है, अनादिकाल का तो कर नहीं पाएंगे। जितनी भी देर के लिए हम अभ्यास करेंगे, आधा एक घंटा, उतनी देर के लिए तो अनुभव कर ही लेंगे कि हाँ ये धारा एक की बनी हुई है। इसलिए ऐसा लगता है, क्या अनुभूति से ऐसा प्रतीत होता है कि मैं ज्ञान से मिलकर बना हुआ हूँ, है ना। मैं दर्शन से, अब दर्शन का हम यहाँ पे लाएंगे नहीं, दर्शन पेश करना इतना आसान नहीं है। वस्तुओं का सामान्य प्रतिभास वाला दर्शन लगाना है यहाँ पे, क्योंकि चेतना की परिभाषा में ज्ञान दर्शन आते हैं ना। तो दर्शन इसलिए यहाँ पे लिया नहीं, ज्ञान को लिया है विशेष रूप से कि ज्ञान को कैच करना आसान है, ज्ञान को। तो ये इसका क्या मतलब हुआ, अब देखो, अब हमने वही कह रहा था हम कि ये जो पहले का हमने जो किया था ना, वो इसलिए ज्ञान से किया था कि यहाँ जाके समझ में आया था कि मैं मुझ में ज्ञान पाया जाता है। इसका मतलब पहले जो थे उनमें किसी में ज्ञान नहीं पाया जाता। पहले क्या थे, शरीर से भिन्न पर पदार्थ, शरीर, कर्म और राग। इसलिए इनमें जो फार्मूला लगाया था वो ज्ञान का फार्मूला लगा लगा के इनको अलग किया था। हाँ, छेनी जो थी वो छेनी ऐसी थी कि ज्ञान है क्या तेरे में, नहीं है, चल अलग हो। तेरे में ज्ञान है क्या, नहीं है, चल हट, मारी सब में ज्ञान की छेनी, अलग कर दिया। हाँ, अब एंड में जाके ज्ञान पे छेनी मारी कि चल तू अलग हो। तो ज्ञान को नहीं कर पाए लेकिन अलग। इसका मतलब, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब मैं ज्ञान से मिलकर बना हुआ हूं, ये बात यहां से जाके सिद्ध होती है। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में। इतना क्लियर है ना। अभी तो आगे चले हम यहाँ से, अब ये अपने को प्रयोग करना है, अब क्या बैठना है अपने को, है ना। जैसे कल करा था हमने कि क्या राग में ये सब पाया जा रहा है क्या, वैसे अब ये प्रश्न ज्ञान से पूछना है। यही प्रश्न ज्ञान से पूछना है कि ज्ञान तू जानता है क्या मुझे। तो ज्ञान बोलेगा किसी बात कर रहे हो, जानते ही हो ना। ये उत्तर कहाँ से आ रहे हैं, ज्ञान से आ रहे हैं ना। कोई ऐसा तो उत्तर नहीं दे सकता कि नहीं जानता हूं। मतलब मैंने ज्ञान से कोई शंकाकारी ये बोले कि मैंने ज्ञान से प्रश्न ऐसा पूछा कि ज्ञान तू मुझे जानता है क्या, तो ज्ञान ने उत्तर दे दिया कि नहीं मैं तुझे नहीं जानता हूं। तो ये कौन जान रहा है कि मैं नहीं जानता हूँ। ज्ञान कैसे जानता है कि मैं नहीं जानता हूँ, उसने उत्तर कैसे दे दिया। इसका मतलब वो प्रश्न तो जान ही रहा है कम से कम। तो रिकर्सिव लगेगा सुनने में, आप शांति से सुनना, समझना, बैठना, इसको समझना क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जो ज्ञान है उसको हम यदि प्रश्न पूछते हैं तो ज्ञान उत्तर देता है। बाकी किसी को प्रश्न पूछा पर ने उत्तर नहीं मिला, हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि ज्ञान में अनुभूति है। मतलब हमारा जो स्वभाव है ज्ञानात्मक है। हमने प्रश्न पूछे, उत्तर मिला ज्ञान से। हाँ, अपने ज्ञान से उत्तर मिला, और मुझे ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस बात का, अपने को ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अपने को अनुभूति हो रही है कि नहीं ज्ञान की, कि मैं जानता हूँ, ऐसे अनुभूति हो रही है कि नहीं हो रही है। हाँ, आप बोलोगे मुझे राग की अनुभूति भी है, लेकिन राग को न्यारा कर दिया ना। आप बोलोगे मुझे कर्म भी है, न्यारा कर दिया ना। मुझे आप बोलोगे मुझे शरीर भी तो पाया जा रहा है, लेकिन न्यारा कर दिया ना। लेकिन ज्ञान को ऐसा न्यारा नहीं कर पाओगे कि थोड़ी देर के लिए अपन जड़ हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए अपन क्या है ज्ञान को अलग कर देते हैं, ऐसी ऐसा हो ही नहीं पाएगा। थोड़ी देर के लिए क्रोध को अलग कर देंगे हम, और शरीर को अलग कर ही देते हैं अपन जब मरण मरण को प्राप्त होते हैं। कार्य कर्म अलग हो ही रहे प्रति समय, सविपाक निर्जरा अविपाक निर्जरा जो भी निर्जरा हो रही है उससे। राग की धारा भी सतत बनी हुई नहीं है, लेकिन ज्ञान की धारा सतत 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 बनी हुई है। इसका मतलब मैं ज्ञान से, मैं जो भी हूं उसमें ज्ञान पाया जाता है। इसकी सिद्धि है यहाँ से, इसका अनुभवन है यहाँ से कि मैं जो भी हूँ, जो भी द्रव्य हूं मैं,
आत्मा नहीं बोल रहे हैं अभी, ये उसको डिड्यूस करना है ना, आत्मा को डिड्यूस करना है। अपने को पता नहीं अपन कौन है ना, इस प्रयोग में। तो अपन ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसा करते जा रहे हैं अपन कि ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ। अब जो भी हूँ उसमें ज्ञान पाया जाता है, ये बात पक्की हो गई है, ज्ञान अलग नहीं हो रहा है ना। अब यहाँ से आगे चलें, देखो ये निज भाव की बात कर रहे हैं अपन, कि निज भाव को न्यारा किया तो ज्ञान अलग नहीं हो पा रहा, लेकिन तो ज्ञानात्मक भाव मेरा था, उससे मैंने रागादि भाव को और वर्णादि भाव को न्यारा कर दिया, ठीक है। अब लेकिन ये ज्ञान पे आगे ठहर गई क्या बात, कि क्या मैं सिर्फ ज्ञान ही हूं क्या। बात तो ये है कि क्या सिर्फ मैं ज्ञान हूं। हम ऐसा बार बार बोल रहे हैं कि मैं जो भी हूं उसमें ज्ञान पाया जाता है, तो मैं अब क्या हूं। प्रश्न तो ये हो गया अब, कि फिर अब मैं क्या हूं। मतलब ज्ञान तो हूं मैं, मतलब मुझ में ज्ञान, मैं ज्ञान से मिलकर बना हुआ हूं, लेकिन क्या ज्ञान से मिलकर बना हुआ हूं या ज्ञान कुछ और ज्ञान मुझ में है। ये बातें हैं अब यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से कहाँ चलना है अपने को, यहाँ से चलना है अपने को, मतलब थ्योरेटिकली देखिए अपन बात करें तो यहाँ से चलना है आत्मा की तरफ, कि मैं आत्मा हूँ। आई बात समझ में, कैसे सिद्धि हो रही है आत्मा की, कि मैं आत्मा हूँ। पहले शरीर से भिन्न पर पदार्थों को न्यारा किया, शरीर को न्यारा किया, कर्म को न्यारा किया, राग को न्यारा किया, इसको सिद्ध किया कि मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ। अब वो मैं क्या हूँ उसकी तरफ आगे बढ़ना है। हाँ, समझ में आ रही है? डिफिकल्ट हो रहा है भैया, आप बताओ थोड़ा सा। चले आगे यहाँ से। अब यहाँ तक तो पहुंच गए थे हम, कि मुझ में ज्ञान पाया जा रहा है, ठीक है। पाया जा रहा है ना, अपन ने पहले भी इसको कल कल, कल परसों भी करके देखा था, ये इसने आज वापस में लिया नहीं रिपीट। लेकिन वो क्या था, अपन ने परसों पढ़ा था, कि कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मुझ में ज्ञान नहीं पाया जा रहा है, कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मुझ में अनुभूति नहीं पाई जा रही है। अपन ने उदाहरण लिया था कि चाटा लगाना गाल पे उसके, क्या उससे ज्ञान प्रकट हो जाएगा, नहीं पाया जा रहा है तो ऐसा मैंने बोला था परसों। नहीं पाया जा रहा तो प्रकट कैसे हो जाएगा, कि ये ऐसा हो नहीं सकता, वो उसको दर्द होगा ना, फिर वो बोल रहा था कि ज्ञान नहीं पाया जाता है मुझे, तो भाई तुझे पता कैसे पड़ा कि तुझे चाटा लगा है, तुझे अनुभूति हुई है, तुझे दर्द हुआ है, मैंने चाटा मारा है, इसका मतलब ज्ञान तो पाया जा रहा है, सत्ता में है, उससे मिलकर बना हुआ है जी, अनुभूति भी सत्ता में, उससे अनुभूति हो रही है प्रति समय हमको ज्ञान की। हाँ, अब यहाँ से आगे चले। अब यहाँ से आगे चलते हो अपने को कहाँ पहुंचना है, अब ज्ञान से अपने को पहुंचना है आत्मा की तरफ। बस यही है कि आत्मा के भावों से पर भावों को न्यारा किया अपने अनुभव से, अब मैं शुद्धात्मा हूँ उसका वेदन करूंगा, कर रहा हूँ, मतलब अनुभव में करूंगा इस प्रकार से अपने प्रयोग में। तो कैसे करें अपन, अब कैसे चलें, तो ज्ञान को क्या है, ज्ञान पाया जा रहा है ना। अपन ये विचार करो, क्या विचार करो, कि संसार का ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसको मेरा ज्ञान नहीं जान सकता। हाँ बोलो भैया, प्रश्न पहले आगे चले, उसके पहले प्रश्न कर लेते हैं। इसमें इसमें अपन ज्ञान और अज्ञान को दोनों को एक ही कैटेगरी में रखेंगे, मतलब जो हाँ मैं गलत जान रहा हूँ वो अज्ञान हुआ, लेकिन उसको भी अपन जान तो रहे ना। देखो, अज्ञान जो शब्द है ना, ये अलग अलग प्रकार से इसकी विवक्षा है, ठीक है। जब सम्यक दर्शन सहित जो सम्यक ज्ञान, जो ज्ञान का वर्णन आता है, तो वहां पे हमने ज्ञान को भी अज्ञान कहा है। लेकिन आप जो प्रसंग ले रहे हो, उस प्रसंग में जितना मैं नहीं जान रहा हूं वो भी अज्ञान है। तो अब कौन सा वाला ज्ञान की चर्चा करना है हमको, सम्यक दर्शन के बिना जो ज्ञान पाया जा रहा है वो अज्ञान है, या दर्शन या ज्ञानावरण कर्म के उदय के कारण जितना अज्ञान है वो अज्ञान है, बताओ। दो जिसको प्रकार जिसको दो। मैं नहीं जान पा रहा हूँ उस अज्ञान की बात कर रहा हूँ। हाँ तो उसका क्या मतलब, जिसको मैं नहीं जान पा रहा हूँ वो अज्ञान है, ठीक है। हाँ, मतलब वो उसको और ज्ञान को एक ही कैटेगरी, मतलब उसको नहीं जानते तो भी तो वो ज्ञान ही हुआ ना एक तरह से, यूं कहने का मतलब है मेरा। नहीं 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 नहीं, आप ये जान रहे हो ना कि आप नहीं जान रहे हो, ठीक हाँ है, बस तो वही आप, चीज। हाँ आप ये जान रहे हो कि तो, नहीं जान रहे हो, तो जो तो ऐसा मेरा जानना। अज्ञान हो गया। नहीं नहीं, जिसको आप नहीं जान रहा हूँ तो अज्ञान से, नहीं नहीं, अज्ञान देखो इसमें क्या है, आपको ऐसा मतलब ऐसा फीलिंग आ रहा है कि ऐसा बोलने पर कि जैसा ज्ञान से मिलकर बना हुआ हूं मैं, लेकिन ऐसा नहीं है ना। तो मैं कुछ नहीं जान रहा हूँ, ठीक है। जो जो नहीं जान रहा हूँ नहीं जान रहा हूँ, हटाओ उसको, अपने को क्या मतलब नहीं जान रहा हूँ, तो मैं अपनी आत्मा को जान रहा हूँ, तो आत्मा को जिसने आत्मा को जाना उसने सबको जाना है, सुक्ति सुनी होगी आपने, तो मैं अपनी आत्मा को जान रहा हूँ, बस मुझे वही प्रयोजन भूत है, ठीक है। अब आत्मा में क्या क्या नहीं झलक रहा है, क्या क्या झलक रहा है, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं, मैं तो अपने आत्मा को जानने वाला हूँ। अब जब केवल ज्ञान होगा तो पर पदार्थ झलक जाएंगे, पूरी तीन लोक के समस्त द्रव्यों के समस्त पर्याय को झलक जाए, झलक जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं तो अपने ज्ञान को जानने वाला हूँ, मैं अपने आत्मा को जानने वाला हूँ, उसी का अनुभव यहाँ कर रहे हैं। अब जो नहीं झलक रहा है उसका क्या करें, कुछ नहीं करना है उसका, अपने को तो ज्ञान को जान, अपने को तो आत्मा जानने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, अनुभवन करने के लिए बैठे हैं आत्मा का, ठीक है।
आपका प्रश्न यदि मुझे समझ में आया हो तो शायद उसका उत्तर मिला हो, तो हो सकता है मुझे प्रश्न समझ में नहीं आया क्या चल रहा है। कुछ और पूछना है क्या, प्रश्न क्लेरिफाई करना है? नहीं, मेरा तो बस यही सोचना था कि जितना अपन जान रहे हैं, जितना मैंने अपने आत्मा से पूछा कि आत्मा बता कि वो सामने क्या है, उसने बोल दिया वो सामने पेड़ है। बोला ठीक है, मैंने मेरे ज्ञान से पता जा रहा कि वो पेड़ है, लेकिन वो पेड़ काय का है अब वो नहीं समझ में आ रहा है। तो उसको मैं अज्ञान की श्रेणी में लाऊंगा तो वो भी मतलब नहीं जानना भी मेरा जानने हुआ, एक तरह से मेरा यूं कहना था कि उसको नहीं, अपन ये अलग से प्रयोग, नहीं नहीं, आप ये प्रयोग अपने को नहीं करना ही नहीं नहीं। जो आपने प्रश्न पूछा ना, ये अपने प्रयोग के बाहर है, ये अपने को प्रयोग ही नहीं करना है कि मैं अपने आत्मा से पूछा कि सामने क्या है। ये प्रयोग कहाँ करवाया हमने, ये तो कराया नहीं ना। ये तो अलग ही प्रकार का प्रश्न हो गया, अलग ही प्रकार की व्याख्या हो जाएगी इसकी। अपने जो धारा चल रही है उसके बाहर का प्रश्न है ये, तो इसके अपन अलग से व्याख्या कर सकते हैं इसकी कि भाई मैंने पूछा है, सामने पता पड़ा, मेरा अज्ञान है, वहां तो अज्ञान है वो, मगर उसकी व्याख्या कहाँ कर रहे हैं हम, उसकी बात ही क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम। उसका प्रकरण ही नहीं है ना यहाँ पे, प्रसंग ही नहीं है उसका यहाँ पे। हम्म। अपने को तो अपने ज्ञान से ये पूछना है कि तू जानता है क्या। आपको ये नहीं पूछा था कि क्या जानता है, ये कहाँ पूछा अपन ने। तू जानता है क्या। हाँ, तो वो बोलेगा मैं जानता हूँ, बस बात खत्म हो गई। जानता है वो, ज्ञान जानता है, ज्ञान जानता है, ये सब मैं जानता हूँ। हाँ, ऐसा अनुभवन है मुझे, इसका मतलब मैं ज्ञान हूँ। वापस से ज्ञान से पूछा कि ज्ञान तू जानता है क्या। ज्ञान ने प्रश्न कहा, ज्ञान ने उत्तर दे दिया कि हाँ मैं जानता हूँ, मैं नहीं जानूंगा तो कौन जानेगा, काम ही मेरा जानने का है। ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो, चीनी से पूछ रहे हो कि मीठी है क्या, ज्ञान से पूछ रहे हो तो जानता है क्या, काम ही मेरा जानने का है। लेकिन ऐसे अनुभूति तो मुझे हो रही कि मैं जानता हूँ। इसका मतलब मैं ज्ञान हूं, या फिर मैं ज्ञान से मिलकर बना हुआ हूँ। दो बात में से एक बात है पक्की, या तो मैं पूरा ज्ञान ही ज्ञान हूँ, या फिर मैं ऐसा कोई द्रव्य हूं जिसमें ज्ञान पाया जाता है। दो में से एक बात पक्की हो गई, है ना। ये अपने को प्रयोग ये करना है, ठीक है। अब यहाँ से आगे चले, समय तो हो गया है, लेकिन यहाँ से आगे चलना है अपने को आत्मा की तरफ। अब तो अपने को क्या करना है, अब ये कल ही अपन करेंगे, कल ही परसों ही करेंगे, क्योंकि अब नई नया प्रकरण है। अब यहाँ से चलना है अपने को आत्मा की तरफ। तो यहाँ से अपने को कैसे चलेंगे कि ज्ञान को अपन अब कुछ करेंगे ज्ञान के साथ में, जिससे आत्मा की सिद्धि होना बाकी रह गई है ना। सिद्धि अब उससे हो जाएगी अपने को कि हाँ ऐसे सिद्धि हो रही है आत्मा की। ठीक है, चलो अब इतना ही करते हैं। और कोई प्रश्न है आपका? प्रश्न तो पूछ लो, पर कल उत्तर दे देंगे उसका, समय थी नहीं है अभी। चलिए, फिर आपको प्रयोग सब करना है, ये सब समय ऐसा ही मिलता है, आज नहीं करते हैं। अरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सभी, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तीन को स्वरूप जानी, राग ते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जहाँ वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धूप। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।